बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV 1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 15 रमज़ान मुबारक है। हम 15वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, बल्कि इस ख्वाहिश और यकीन के साथ कि आप घर बैठकर रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। एक बार फिर आपके सामने हम वो मंज़र देख रहे हैं, हम अपने सामने वो मंज़र देख रहे हैं कि आज एग्जैक्टली माह रमज़ान मुबारक 2023 निस्फ़ गुज़रने लगा है। इब्तिदान मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इसी बात पर मुनहसर है, इसी बात पर उसका डिपेंड है, इसी बात से वो मुंसलिक है बल्कि कि निस्फ़ रमज़ान गुज़र रहा है। क्या मैंने, आपने, हम सब ने अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा की है या नहीं की? अगर नहीं की तो आधा रमज़ान, निस्फ़ रमज़ान, बाकी रमज़ान मुझे, आपको, हम सबको पुकार रहा है कि आओ मग़फ़िरत तलब कर लो, आओ तौबा कर लो, आओ रब ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो। तौबा असल में जिसको तौफ़ीक़ मिल जाए, यानी तौबा की तौफ़ीक़ असलन जिसको मिल जाए वो बहुत खुशकिस्मत है। देखिए ज़रा गौर फरमाइए कि बार बार हमें ये बताया जाता है, हमने किताबों में पढ़ा, बुज़ुर्गों की कुरान और अहादीस में हम इसका ज़िक्र पढ़ते रहे, उलमा इकराम से सुनते रहे, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि बेटा बार बार अपने गुनाहों की तौबा किया करो, रब ताला से तौबा तलब किया करो, रब ताला से तौबा किया करो, रोया करो और तौबा किया करो। अब इस बात पर आप ज़रा गौर फरमाइए कि अगर मौत का फ़रिश्ता आ जाता है और वो ये हमारी रूह कब्ज़ करके हमें जो है ना इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर जाता है, हम क्या उस वक्त जब हमारे गुनाह हमारे सामने आ जाएंगे हम कह सकते हैं मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं ज़रा से नमाज़ पढ़ लूँ या तौबा कर लूँ? जब मौत का फ़रिश्ता आ जाए तो हम उससे कह सकते हैं ज़रा ठहर जा, मैं ज़रा तौबा कर लूँ, मैंने 60-70 साल की उम्र में या 60-70 साल की ज़िंदगी में तौबा नहीं की, आज मैं तौबा करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम, हमारे रिश्तेदार हमें कब्र में उतार लें और सारे के सारे रिश्तेदार चले जाएं और फिर जब हमसे सवालात करने के लिए कब्र में फ़रिश्ते आएँ और हैबतनाक आवाज़ में कहें कि उठ और हिसाब दे, तो हम कहें मुझे 2 मिनट दे दो, मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के अपने रब से तौबा करना चाहता हूँ? ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये फैसिलिटी अभी है ना, इस वक्त है, हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है, सांसें चल रही हैं। ये सही है कि अगला लम्हा मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तो ये फैसिलिटी है कि मैं इस्तिग़फ़ार करूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ और तौबा कर लूँ कि आइंदा नहीं करूँगा। जब तौबा कर लेता है बंदा तो रिवायतों में आता है कि ऐसे हो गया जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अगर सिद्क़ दिल से सच्ची तौबा बंदा कर ले तो वो ऐसे ही हो गया जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब ऐसी तौबा करने के लिए जिसको तौफ़ीक़ मिल जाए, मैं आज उस पर बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ही खुशकिस्मत है। इस वक्त मुझे आप सुन रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में लोग बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है वो सारे सुन रहे हैं और आप सब मुझे देख रहे हैं। हम सब के लिए इस वक्त तक ये गोल्डन चांस मौजूद है कि हम तौबा कर लें, और ये तौफ़ीक़ जो मुझे आपको मिल रही है, हम सब हयात हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे लिए ये तौफ़ीक़ मिल चुकी है। अब अगर हम तौबा नहीं करते तो हम कितने बदकिस्मत हैं। अब अगर हम तौबा नहीं करते तो यकीनन हम बहुत बदनसीब हैं। उनसे पूछें जो इस तरह की किसी बीमारी में हॉस्पिटल में हैं कि उन्हें होश ही नहीं है, वो बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में है या वेंटिलेटर पर है, मसनूई सांस पर हैं, कि अगर मसनूई सांस निकल गई तो वो इस दुनिया से चले जाएंगे। उनको आवाज़ दी जाती है वो उठ नहीं सकते, उन्हें बुलाया जाता है तो वो जवाब नहीं देते। मैंने अपने वालिद को देखा है, तकरीबन वो 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, मैं उनके साथ था 10 दिन।
दिन तो पूरा साथ होता था, रिपोर्टें लेके जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। बार बार मैंने अपने वालिद को कलमा पढ़ाया, कुरान की आयत पढ़ाई, तौबा करवाई, इस्तिग़फ़ार कराई। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जो इस हालत में तौबा कर ले। और आखिरी जो 1 से 1.5 दिन था उनका, उसमें वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद इशारों से नमाज़ पढ़ के, बाकायदा तौबा करके, सबको माफ़ करके, सब लोग उनके पास आए इन 8-10 दिनों में, सब ने एक दूसरे को माफ़ किया और इस हालत में इस दुनिया से गए। लेकिन क्या ये मौका हम सबको मिल सकता है? हम नीचे उतरें, सड़क पे उतरें, गाड़ी में हों, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएं, कहीं बैठे हैं, आग लग गई, मर गए, धमाका हो गया, मर गए, किसी ने गोली मार दी, मर गए, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, मोहलत तो नहीं मिली। ये बाकायदा मोहलत मिलना, और वो भी इतना कि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें तौफ़ीक़ है। जब हम किसी की मौत में जाते हैं, मौत पर जाते हैं, उसके जनाजे में जाते हैं, उसके सोइम में जाते हैं, उसके चेलुम में जाते हैं, उसके घर ताज़ियत के लिए जाते हैं, या कोई मरने वाला हो, बिस्तर मर्ग पर हो, उसकी अयादत के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? दिल जोई भी है और इबरत भी है। जब वहाँ से निकलें तो रब को याद करें, कहीं ऐसा ना हो कल मेरे जनाजे पे लोग आएँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पे ताज़ियत के लिए लोग आएँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जगह पर मैं हूँ। तो अभी तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास वक्त है, मुझे रब ताला ने तौफ़ीक दी है कि मांग ले, तौबा मांग ले, मग़फ़िरत मांग ले, बख्शिश मांग ले, इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। तो ये जब हम इस बात का एहसास कर लें तो फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। और देखें, जैसे इस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हम और आप सोच रहे हैं कल ज़ोहर के बाद मेरी नमाज़ जनाजा हो, क्या पता, कल इशा की नमाज़ तरावी के बाद मेरी नमाज़ जनाजा हो, क्या पता आप में से किसी की हो, कुछ नहीं पता। लेकिन इस वक्त हमारे पास तौबा का चांस मौजूद है, इस्तिग़फ़ार का चांस मौजूद है। खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी में चले गए कि कोमा में चले गए, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना हाथ हिला सकते, ना पैर, फिर क्या करेंगे? करीब आके कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ाएगा, अभी सुन ही नहीं सकते। इस वक्त तौफ़ीक है, इस वक्त तौफ़ीक दी है रब ताला ने, ताकत दी है, हिम्मत दी है। तौफ़ीक के बजाय यूँ समझ लें हिम्मत ताकत दी है, बस अल्लाह ताला तौफ़ीक दे दे। रब ताला तो दे रहा है। और बार बार मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, तरावी पढ़ाने वाले वो आयात पढ़ रहे हैं, अहादीस जो है वो सुनाई जा रही हैं दरस कुरान की महफ़िलों में, जुमे के खुतबात में बताया जा रहा है कि तौबा कर लो, ऐसे हो जाओगे जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो आज इब्तिदान मैंने ये बात इसलिए की कि निस्फ़ माह रमज़ान गुज़र चुका है और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, और अभी निस्फ़ रमज़ान मुबारक बाकी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें रब ताला हमें ज़िंदा रखेगा, क्या पता, कुछ पता नहीं। अभी सहरी में 4-5 घंटे बाकी हैं, हो सकता है सहरी भी ना कर सकें, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जिस को तौबा की तौफ़ीक मिलती है या मिली है, वो समझ लें अल्लाह ताला की तरफ से उसको इनाम मिल गया। इस तौफ़ीक को हम हासिल कर लें। ए अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, इस नीयत, इस इरादे और तेरे ऊपर कामिल यकीन के साथ कि शैतान अब हमें ना वर्गलाए और हम ये गुनाह या इस तरह के गुनाह अब नहीं करेंगे। हम इरादा करते हैं, अहद करते हैं, तुझसे वादा करते हैं, हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हम तुझसे तौबा करते हैं। बस ये कहकर उन तमाम गुनाहों को याद कर लें और इरादा कर लें कि वो गुनाह दोबारा नहीं करना। ये है तौबा की तौफ़ीक। ठीक है जी, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब को तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो कलाम इश्क में माफ़ करना सीखें। ये मौजू होगा कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर और बयान करेंगे मुफ्ती इसाक मदनी साहब। सवाल हमारा, जवाब आपका हमें, महंगाई और लाक़ानूनियत का क्या ताल्लुक़ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आलिम टाइम में चूँकि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम है, आज उनका तज़किरा करेंगे। क्या हसीन सीरत है उनकी, उस पर बात करेंगे। मज़ेदार सहरी में हमारे शेफ़ मेराज बनाएंगे ईज़ी बिरयानी। मसला क्या है में हम गुफ्तगू करेंगे उन लोगों के बारे में जो देख रहे हैं, देख चुके हैं और देखते रहेंगे
कि लंबी लंबी मनसूबाबंदी करने वाले अरबपतियों का क्या हाल हुआ, फिर भी हम ये सोचकर अगले लम्हे अपनी ज़िंदगी की दोबारा प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। वरफ़ाना लका ज़िक्र में होंगी नातें, बाहर शरीयत में बच्चों को या बच्चे को गोद लेने के शरई अहकामात और फिर रूहानी गुलदस्ता। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।